अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। दुआ करती हूँ कि मेरा रब्बुल इज़्ज़त आप जहाँ जहाँ हैं हमेशा आपको खुश रखे, अपनी अमान में रखे, आमीन। आज की रेसिपी सबकी फेवरेट रेशा वाले शामी कबाब तैयार करूँगी। बहुत इजी तरीके से ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। हर घर में अपने अपने तरीके से शामी कबाब तैयार किए जाते हैं। एक बार मेरी रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत ही पसंद आएंगे। वीडियो को स्किप किए बिना पूरी देखिएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्दी जल्दी रेसिपी शुरू करती हूँ। ये 750 ग्राम यानी कि 3 पाव फ्रेश मटन है। इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया है। मैं गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साबुत गोश्त से कबाब ज़्यादा रेशे वाले बनते हैं। इसको कुकर को अंदर डालूंगी और चूल्हे का फ्लेम जो है मीडियम टू हाई रखेंगे। ये 2 कप चने की दाल है, जिसे मैंने अच्छी तरह साफ़ करके 2 घंटे के लिए नीम गर्म कर पानी के अंदर डिप कर दिया था। माशाल्लाह देखिए अब फूल कर दुगनी हो गई है। चने की दाल को अंदर डालकर ये कुछ साबुत गर्म मसाले जो इसमें डालूंगी, इनमें 2 अदद तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची है, 10-12 काली मिर्च, 10 लौंग, 2 अदद दालचीनी की स्टिक है, 2 स्टार फूल है। ये 1 अदद प्याज है जो रफली काटा है, वो भी डाल दूँगी। 6 अदद ये लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक का टुकड़ा था जो मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये अदरक मोटा मोटा कूटा हुआ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे मोटा मोटा कूट लिया था। अदरक और लहसुन बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं कबाब में। इसके बाद ये कुछ स्पाइसेस इसके अंदर डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया डाला है, 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है, 1 टेबल स्पून नमक डालूँगी, जो बाद में चेक कर लेंगे हम अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके बाद ये 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा है और 8-10 ये साबुत सुरख मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई भी डाली है। इसके बाद मैंने 1.5 गिलास पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब चमचे की मदद से सारे मटेरियल को पानी डालने के बाद मिक्स करूँगी और तकरीबन 15 मिनट का इसे प्रेशर लगाऊंगी, जब तक कि दाल और गोश्त गल ना जाए। जब तक ये टेंडर हो रहे हैं आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये 15 मिनट हो गए थे और अब मैं इसे चेक करती हूँ कि मटन और दाल दोनों अच्छी तरह गले हैं कि नहीं, और इसका पानी भी अच्छी तरह ड्राई करना है। लेकिन दाल और मटन में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, इसलिए मैं दोबारा 5 मिनट का प्रेशर लगा रही हूँ। ये देखें 5 मिनट के बाद ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह टेंडर हो गई हैं। अब इसमें से मैं कड़ी पत्ता और जो साबुत गरम मसाला नज़र आएगा उसको रिमूव कर दूंगी, क्योंकि उनका फ्लेवर ऑलरेडी इसके अंदर आ गया है। अब मैं मदने की मदद से या जो डंडा जिससे चटनी तैयार करते हैं दोरी के अंदर, उसकी मदद से मैं गोश्त को और दाल को अच्छी तरह मैश कर लूँगी। आप इसकी जगह चॉपर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कुकर के अंदर ही इसे अच्छी तरह मैश करूँगी। ये देखें मैं उसे मैश कर रही हूँ और नीचे से ये देखें बिल्कुल भी कुकर नहीं लगा, नीचे से दाल गोश्त बिल्कुल भी नहीं लगा, साफ़ है। और ये अच्छी तरह मैंने इसे ड्राई कर लिया है। अब तकरीबन ये मैश हो गया है। मैं इसे एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी और रूम टेम्परेचर पर इसे कुछ देर छोड़ेंगे ताकि ठंडा हो जाए। ये मैंने कुकर में से सारा मटेरियल को निकाल लिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल और मटन दोनों अच्छी तरह गल गए हैं। ये मैंने सारा मटेरियल जो है वो निकाल लिया है। अब इसको तकरीबन आधा पौना घंटा छोड़ दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर अगला प्रोसेस हम शुरू करेंगे। अब ये ठंडा हो गया था मटेरियल और इसके अंदर मैं दूसरी चीज़ें जो ऐड करूँगी, उसमें सबसे पहले मैंने थोड़ा सा कटा पुदीना डाला है। उसके बाद 1 गट्ठी मैंने सब्ज़ धनिया थी वो डाल दी है और बारीक बारीक प्याज जो है वो भी कटा डाल दिया है। अब मैंने ये 2-3 सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक काटी थी और फ्रेश रेड मिर्च जो है वो भी 2-3 काटी हैं। इनसे लुक हमारी बहुत प्यारी आएगी। अब हाथ की मदद से सारे मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। यकीन माने जो मैंने ये इस तरह तैयार किया है मटेरियल, इससे बहुत ही रेशेदार कबाब तैयार होंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें हाथ की मदद से मैं सारे मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। ये सारा मटेरियल अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर 1 अंडा तोड़ के डालूँगी और दोबारा से इसको मिक्स करूँगी। अंडे को मैंने फोक से अच्छी तरह हिला लिया है
अब मैं हाथ की मदद से इसको भी सारे मटेरियल के अंदर मिक्स कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह इसके साथ यकजान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कबाब का मटेरियल अच्छी तरह रेडी हो गया है। अब एक ट्रे लेके उसे मैंने हाथ की मदद से ऑयल उस पर लगा लिया है और जिस साइज़ के आप कबाब तैयार करना चाहते हैं आप उस साइज़ के तैयार कर लिए। मैं दरमियाने साइज़ के कबाब बारी बारी तैयार करके इसके अंदर रखती जाऊंगी। आप चाहें तो इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि जितनी ज़रूरत है आप वो फ्राई कर लें और बाकी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दरमियाने साइज़ का बहुत प्यारा सा हाथ की मदद से कबाब तैयार कर लिया है और बिल्कुल ये गुलाई में, यानी ये देखें सारे कितनी अच्छी शेप में तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। अब मैं भी इनमें जो ज़रूरत है वो फ्राई करूँगी और बाकी जो कबाब हैं वो फ्रीज़ कर दूँगी। अब चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रखा है और उसमें तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डालूँगी। अब इनमें से मैं आपको 4 जो है वो बग़ैर अंडे के लेप के तैयार करके दिखाऊंगी, यानी फ्राई करेंगे, और 4 जो है वो मैं अंडे के साथ फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे तैयार कर लें। ये देखें मैंने 4 अदद कबाब इसके अंदर डाल दिए हैं, जितनी मेरे पैन की स्पेस थी उतने मैंने डाल दिए हैं। अब इनको प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। जब एक साइड से ये अच्छी तरह प्यारा सा कलर आ जाएगा तो तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, उससे पहले इन्हें नहीं छेड़ेंगे। ये देखें ये फ्राई हो रहे हैं। और इस मौके पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब ये देखें एक साइड से इनका बड़ा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं बारी बारी इनके साथ चारों की साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चारों कबाब जो है उनकी एक साइड तैयार हो गई है और अब तकरीबन ये फ्राई हो गए हैं। अब मैं बारी बारी प्लेट के अंदर इनको निकाल लूँगी। अब इसके बाद मैंने एक अंडा तोड़कर उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक ऐड किया है। अब कबाब को उसके अंदर डिप करके, यानी अंडे के लेप के साथ उन्हें तैयार करूँगी। और ये 4 कबाब मैंने बारी बारी अंडे के लेप वाले भी डाल दिए हैं और इन्हें भी प्यारा सा कलर देंगे जब ये गोल्डन हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन, एक साइड से ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या खूबसूरत कलर आया है और माशाल्लाह ये चारों कबाब भी बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं आपके साथ इनकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह 4 जो है वो अंडे के लेप वाले और 4 जो है विदाउट अंडे के साथ मैंने फ्राई किए हैं और साथ ही इनके साथ मैंने थोड़ा सा सैलड भी तैयार किया है। माशाल्लाह बहुत ही यमी कबाब जो है वो बनके तैयार हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आप शामी कबाबों की प्रेजेंटेशन देखें, इसे मैंने बहुत ही दिल से सजाया और ज़रूरी नहीं कि हम गेस्ट के लिए ये सब कुछ करें, अपने लिए अपने घर वालों के लिए भी हमें खाने को इसी तरह प्रेजेंट करना चाहिए। ये 7 जो मैंने 3 सॉसेस तैयार किए हैं, इनमें धनिया पुदीना की दही वाली चटनी है, टमाटर केचप है और इमली की चटनी है। आपको जो पसंद हो वो चटनी इस्तेमाल करें क्योंकि कबाब के साथ चटनी और सैलड का बहुत ही जोड़ है और बहुत ही यमी लगता है। अब मैं आपको ये शामी कबाब चेक करके भी दिखाती हूँ कि देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना रेशादार कबाब जो है वो बनके तैयार हुए हैं। ये देखें आप इसके रेशे चेक करें, मुंह में पानी आ रहा है यकीनन देखते हुए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाएं। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप मेरे साथ इसी प्यार मोहब्बत से जुड़े रहें और मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तब तक अल्लाह हाफिज़।